प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपके हाथ से निकलेंगे, उतना आपका सब्जेक्ट भी स्ट्रांग होता रहेगा और उसमें कुछ नहीं करने का ज़रूरत। फाइन, बार-बार सेम क्वेश्चन करो। आप फ़ील करोगे ये क्वेश्चन तो मैंने कर लिया, अभी मैं दोबारा क्यों करूँ? मैंने मॉड्यूल सारा कर लिया, क्लास में सर ने भी करा दी, नो इश्यूज़, दोबारा करो। जितनी बारी उसको करोगे आप, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। गॉट इट एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? ये चीज़ का ध्यान दें और कुछ ज़्यादा करने की या ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसी चीज़ों को बार-बार करते रहें, आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये चीज़ को फॉलो करके देखें, यू विल डेफिनिटली फील द चेंज। आपको डेफिनिटली फील होगा कि हाँ, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। क्लियर? गॉट माय पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. यस सर। चलो Yes, शुरू sir. करें फिर आगे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो और दूसरी बात नंबर सीरीज में मेन रहा आपको, है ना? ठीक यस है। सर। सच बताऊं बेटा, मैट के बारे में ये आपके साथ नहीं, सभी के साथ होता है जो पहली बार अटेम्प्ट करते हैं, और उसी के कारण आपकी परसेंटेज भी थोड़ी डाउन चली गई होगी। एम आई राइट? यस Yes, सर। sir. ना Yes, ये sir. चीज़ है, बट सच बताऊं ये सभी के साथ होता है, ये आपके साथ नहीं हो रहा कि आपको भी ये हमारे साथ ही हो रहा है, ये ऐसा क्यों हुआ? ये स्टार्टिंग में हर एक के साथ होता है। स्टार्टिंग में इन द सेंस जिन्होंने मैट पहली बारी करा, स्पेशली इस एज पे आके, जैसे इस क्लास में आके 9th में आके आप पहली बारी मैट कर रहे हैं, तो ये सबके साथ होता है। फाइन, तो आगे से इसकी अच्छे से प्रैक्टिस रखें। और एक और बात, जो अगले टॉपिक है ना मैट के, वो थोड़े ईजी भी हैं। ये वाला टॉपिक थोड़ा है भी टेढ़ा सा, अगले वाले टॉपिक सच में थोड़े इजी भी हैं, तो वो आपको थोड़े और हेल्प करेंगे। मतलब हेल्प इन द सेंस आपको थोड़ा इजीली आप उनको होल्ड कर सको। क्लियर? फाइन। Yes, sir. ये है, Yes, तो sir. घबराएं मत, प्रैक्टिस ज़्यादा रखें। किस ने कोई एक्स्ट्रा बुक रखी है मैथ सब्जेक्ट के लिए, लाइक RS अग्रवाल, MTG, कोई ऐसी बुक रखी है एक्स्ट्रा? है किसी के पास ऐसी बुक? हाँ जी, Sir, है तो No, वो sir. 10th class की है. 10th क्लास की कौन सी बुक है बेटा, जानवी आपके पास? Sir, RS अग्रवाल. हाँ वो सेम है, 9th-10th की सेम है, उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन है सारे। Yes, sir. सारे reason. हाँ वो सेम है बेटा, एक तरह से वो सेम है। सर आप कोई Clear? रिकमेंड करना आज? हाँ जी, सर आप कोई रिकमेंड करोगे कोई? बेटा MTG की बुक आती है, MTG की, बट अभी के लिए नहीं, अभी नहीं मैं रिकमेंड करूँगा आपको, क्योंकि अभी आप ले लेंगे वो ऐसे ही पड़ी रहेगी। क्या आपने ये मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लिए, चैप्टर पूरा कर लिया नॉन वर्बल सीरीज, अपना नंबर सीरीज का? ये बताएं मेरे को, ये सब ने कर लिया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. की बात है? नो सर। Yes, sir. Yes, No. sir. नो सर। ये नहीं करा भाई, जिसने ये चैप्टर कर लिया, सच बताएं, अपने आप बताएं, यस नो करने की बात नहीं है। जिसने ये चैप्टर अपने आप अच्छी तरह से कर लिया सारा, क्लियर, अच्छी तरह से कर लिया। सेकंड थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अच्छी तरह से करने के बाद एक और बारी कर लिया, या आपने प्रॉपर इसके नोट्स बनाए हो, जो अच्छी तरह मेहनत कर रहे हो और आगे मेहनत करना चाहते हैं, वो MTG की बुक ले लें। गेट दिस बुक, MTG वाली जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये बुक ले लें। MTG की मेंटल एबिलिटी के लिए बुक आती है, NTSC, मार्केट में कहीं MTG की बुक दे दो, फॉर NTSC मैट की बुक MTG के लिए, MTG पब्लिशर है, फॉर NTSC के लिए, ब्लू कलर की बुक आती है, वेरी नाइस। इसमें सॉल्यूशंस भी है, इसमें आपकी हेल्प हो जाएगी। क्या है, अभी आप जो नंबर सीरीज का टॉपिक है कोई भी, उसके क्वेश्चन कर रहे हो, उसके मॉड्यूल में कितने क्वेश्चंस हैं? 80-90 क्वेश्चंस हैं, है ना? लेकिन अगर आपने इसी नंबर सीरीज के 200 क्वेश्चन कर लिए डिफरेंट तरह के, तो आपका कितना अच्छा बेस बन जाएगा, है ना? कितना अच्छा हो जाएगा आपका। लेकिन ये तभी ले बेटा, वो ही ले जो प्रैक्टिस करेगा और पढ़ना चाहता है। नहीं तो ऐसे बुक घर पे इकट्ठे करने का कोई फ़ायदा नहीं कि सर ने कहा है जी हम आज ही जाकर ले आएँ, बट पढ़ना भी है, उसको सॉल्व भी करना है, मेरे को चेक भी करवाना है, उसके डाउट्स भी डिस्कस करने हैं। फाइन, ये चीज़ है। गुड पीयूष, फाइन, तभी लेने का फ़ायदा है। नहीं तो ऐसे ही मैं आपको 10 बुक्स और बता दूँ, लेकर इकट्ठी करके घर पे रखने का कोई फ़ायदा नहीं, रूम फिल करने का कोई फ़ायदा नहीं। इफ़ यू हैव टू स्टडी देन ओनली गेट दिस।
एंड अभी आप इतने बड़े हो गए हो कि आपको पता है कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कब करना है, कब नहीं करना है ना, ये चीज़। चलो तो शुरू करते हैं आगे की क्लास। लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, किसी का कोई डाउट था? समबडी वाज आस्किंग, कोई डाउट है तो क्या डाउट था सर आपका? मैंने पूछा हाँ जी बेटा, क्या डाउट है आपका? सर, कई टाइम पे मतलब जो ग्राफ है वो जीरो से छोड़ के कहीं और लाइन से शुरू हो रहे हैं सर, वो जीरो से क्यों नहीं होता? यस, वो आज हमने करने ही थे। सी, क्या होता है जो ग्राफ जीरो से शुरू हो रहे हैं या छोटी लाइन से शुरू हो रहे हैं, उन ग्राफ में क्या होता है? कहाँ गया, ये रहा। सी, वेक्टर क्वांटिटी पता है? वेक्टर क्वांटिटी, Yes, sir. ये Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये टाइम आ गया। ध्यान से देखें, इस ग्राफ का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ? कैन एनीवन टेल मी? Speed एस is का मतलब क्या है? decreasing. मेरे को ये बताओ, एस का मतलब क्या है? स्पीड नहीं, Distance. डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट। एस इज डिस्प्लेसमेंट करा था हमने। ये हमने कौन कौन से Yes. ग्राफ कर लिए थे युवराज लास्ट क्लास में? यस युवराज, युवराज हमने डिस्टेंस टाइम कर लिया था। आंसर में यस और नो? यस स्पीड वेलोसिटी टाइम कर लिया था ग्राफ। यस एंड हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम कर लिया था। वेलोसिटी टाइम हो गया था हमारा। यस सर ठीक है, तो ग्राफ के बारे में देख लें। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आ जाए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ जाए, बोथ आर सेम, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। याद आ गया ना? डी रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, मैंने लिखवाया भी था आपको यार, भूल गए। और एस किसको करता है? Displacement. डिस्प्लेसमेंट को। ये आगे इक्वेशन में भी काम आएगा, तो इसको अच्छे से समझ लें और लिख लें। याद आ गया? लिखवाया हुआ था मैंने लास्ट क्लास में। Yes, sir. चलो, अब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन इसको एक्सप्लेन करेगा? एनीबॉडी वांट टू एक्सप्लेन दिस? The Yes. displacement is going down. डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग डाउन, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है? तो स्पीड डिक्रीज हो रही है। The displacement. गोइंग डाउन मतलब डिस्प्लेसमेंट इज Sir, गोइंग डाउन? नहीं, ये तो कोई बात नहीं बनी। Sir, displacement पहले सर वो A अब से B नेगेटिव हो जाके गया फिर सर, वहां से भी डिस्प्लेसमेंट वापस अभी आगे नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होने लग गई. सर वो नेगेटिव अपने होने इनिशियल लगे। पॉइंट से मतलब उल्टी साइड चलने लगी। वेरी गुड, Side वो में। उल्टी पॉइंट पे चलने लग गई। ये है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। क्लियर? ये है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, समझिए थोड़ा बहुत। यस सर। क्लियर हुआ? Yes, sir. यस। क्लियर? ये चीज है। अब इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी आपकी? इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? इसका मतलब क्या है? कोई बताएगा मेरे को? कौन से पॉइंट पे? इस पॉइंट पे, लाइक यहाँ पे तो 0 हो जाएगी, ये 1 है तो ये -1 है। डिस्प्लेसमेंट -1 होगी इस पॉइंट पे। टाइम Negative. कभी रुकता है? टाइम कभी नहीं रुकता। तो डिस्प्लेसमेंट -1 होगी, टाइम आपका बढ़ता जा रहा है हर पॉइंट पे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे माइनस होती है। मतलब आप घर से शुरू हुए, आगे चल के वापस अपोजिट डायरेक्शन में जाने लग गए। गॉट इट? आप Negative. अपोजिट डायरेक्शन में जाने लग गए। तो जब आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। ये बात क्लियर हुई सबको? Yes, sir. यस ये सर। चीज आती है Yes, हमारे sir. पास डिस्प्लेसमेंट के बारे में और इस ग्राफ के बारे में। यही क्वेश्चन था आपका। अपना क्या नाम है बेटा? पीयूष। पीयूष, यही क्वेश्चन था आपका? यस सर, बट और एक और क्वेश्चन है जैसे हाँ, एक सेकंड। बट ये ग्राफ कब पॉसिबल है? ये ग्राफ उसी केस में पॉसिबल है जहां पर वेक्टर क्वांटिटी हो और वो नेगेटिव साइड यानी कि 0 एक्सिस के अपोजिट साइड जा रही है। क्लियर? उस केस में पॉसिबल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अथर्व, हाउ आर यू? सर गुड सर, मैं हाँ। मैथ्स की क्लास ज्वाइन करके बैठा हुआ था। मैंने वेरी गुड बेटा, लगा ली क्लास? नहीं सर, मीटिंग फिर अभी अरुणाग सर से पूछा, फिर उन्होंने बोला या तो शेड्यूल की ध्यान से देखता है। शेड्यूल। एक तो मैंने पिछले वाला देखा और उसके अंदर मैथ की जगह मैथ पढ़ा मैंने। ओहो, हाँ जी बेटा। हाँ जी बेटा। सर क्या करा रहे हो अभी?
आपने जो होमवर्क दिया था एक्सरसाइज का वो आप डिस्कस करवाओगे? हाँ बेटा, वो भी हम इसके बाद वही डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। सर अभी क्या हो रहा है ओके सर? अभी क्या हो रहा है, अभी बेटा डाउट्स डिस्कस हो रहे हैं ग्राफ के रिगार्डिंग, जो हमने लास्ट क्लास में करा था। ओके ओके ओके। यस, हाँ जी बेटा। पीयूष, ये सिर्फ Yes, वेक्टर sir. क्वांटिटी के लिए पॉसिबल है जिसमें ग्राफ क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो। हाँ जी पीयूष बताएं क्या डाउट है आपका। सर जैसे हम पेज 30 पे देख लें, वैसे वहाँ पे मतलब 0 पे नहीं है उसकी, मतलब ग्राफ की लाइन वो 10 से शुरू हो रही है, वो 0 से पेज नंबर सर 30। अभी निकाल लेते हैं, पेज नंबर 30। सर ऐसे तो बहुत एक पेज नंबर 30, यस दिस वन। ओहो, यस वो वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हाँ जी बेटा, ये वाला सर नो, नेक्स्ट वाला which एग्जांपल one? दे रहा हूँ मैं, तो ये वाला ही सामने, वो ये वाला हाँ सेंटर वाला, ये वाला, हाँ जी ये हाँ ऊपर बताएं। वाला ऊपर। ये वाला Yes, दिस वन। यस सर, फिर इसमें 0 से क्यों नहीं शुरू हुई? हम ऐसे भी तो ले सकते थे। नहीं, ये जरूरी, दिस इज नॉट मैंडेटरी कि हमेशा ग्राफ 0 से शुरू हो। क्या पता बॉडी की पहले कोई वेलोसिटी, जरूरी नहीं है, क्या पता वो 10 से जरूरी नहीं है कि वो 0 से शुरू हो। पहले क्या पता वो चल रही हो 10 पर थी, 10 से एकदम तेज होने लग गई। हमने उसको ऑब्जर्व ही इस ग्राफ पे करा, इस पोजीशन पे करा। ओके सर। क्लियर? तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि ऐसा हो आपके पास। गॉट इट? यस सर, हो गया क्लियर। ये चीज। चलो चलें आगे। यस सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस Yes, सर। sir. चलो ठीक है, अब आगे चले ग्राफ में। अच्छा, स्लोप क्या देती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की? स्लोप क्या देती है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया? सर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। वेरी नाइस। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है? वेलोसिटी। लॉस। Velocity. वेलोसिटी, शाबाश, वेरी नाइस। तो ये बेसिक चीजें आती हैं आपके पास ग्राफ के बारे में। चलो, अब मेरे को सबसे पहले डाउट्स पर चलते हैं, जो आपके डाउट्स आ रहे हैं। डाउट्स आ रहे हैं पीपी में, किस में है? हाँ जी चक्षु, आप डाउट्स पूछ रहे थे, किसी के कोई डाउट है? नन्या, मैनी स्टूडेंट वर आस्किंग, जानवी आप डाउट पूछ रहे थे। जो आप एक्सरसाइज 1, ओके। पीपी 1 हो गया, पहले पीपी 1 से शुरू करते हैं बेटा। सर सारी एक्सरसाइज। Yes. सर PP पीपी वन वन हो तो गया? क्लास में करवा लिया था। पीपी 1 का पेज नंबर बताना। Sir, 20. Sir, 20 page number. ओके, पीपी 1 हो गया। पीपी 1 से पहले एग्जांपल भी हो गए, ये हमने क्लास में कर लिया था। पीपी 2 करा आपने प्रैक्टिस? यस सर। पीपी 2 में कोई डाउट? यस क्लास, पीपी 2 में कोई डाउट? ये रही पीपी 2। करा प्रैक्टिस की नहीं करा इसकी? नहीं करा। यस और नो? No, sir. चलो पीपी 2 से शुरू करते हैं। और एक्सरसाइज में क्या डाउट है आपका? एक्सरसाइज का पूछ रहे थे आप। चक्षु, एक्सरसाइज में कौन सा डाउट है? सर आंसर 3 में क्वेश्चन। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 सर। 3, फाइंड ग्राफिकली। ये करना है बेटा, अभी हमने ये क्वेश्चन करनी है, आज हम क्वेश्चन ही करेंगे। और इसके अलावा सर क्वेश्चन 6, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। भाई सर्कुलर ये भी करना है बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा पेंडिंग है। 2 पार्ट रह गए हमारे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ जी सर 12th जो क्वेश्चन है उसमें फिगर नहीं है। हाँ, ये अभी हम करेंगे, ये बाद में कर लेंगे ग्राफ वाला, ये हो जाएगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अच्छा 12th क्वेश्चन, आई थॉट 11th। हाँ 11th 12th क्वेश्चन छोड़ दो बेटा, ये क्वेश्चन मिस प्रिंटेड है। 12th क्वेश्चन स्किप कर दें अभी के लिए। सर थर्ड क्वेश्चन बेटा अभी हमने नहीं करा। थर्ड क्वेश्चन अभी रहता है इक्वेशन को डिराइव करना।
हाँ जी, सर एक क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, ये तो हमने करा हुआ है एवरेज स्पीड वाला, जिसमें आने और जाने का डिस्टेंस डी ले लेते हैं, याद आ गया। एवरेज स्पीड निकालते हैं जिसमें, ओके सर, ओके। याद आ गया। देखो अब्दुल गया स्कूल, यस सर। सर इसे शॉर्टकट वाले से कर ले जो आपने बताया था, 2ab/a+b वाला। सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। Yes, sir. सर मेरे को तो वीडियो दिख ही नहीं रही आपकी। डिस्टेंस कितना हो गया डी। सर आपकी वॉइस सर में फ्रीज हो गया। वॉइस इज नॉट आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है आपकी को शायद। सर मीटिंग से चलेगा। आर्यन सर पढ़ाए। यस, एम आई ऑडिबल नाउ। यस सर। यस हाँ Yes, बेटा, सर। sir. कुछ कनेक्शन ब्रेक हो गया था तो Yes. मैंने उसको करा है अभी रिकनेक्ट। चलो हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिए बेटा, वी वर डिस्कसिंग 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन याद आ गया, जिसमें आने और जाने का डिस्टेंस ले लेते, टोटल डिस्टेंस 2d आ जाता है। चक्षु याद आ गया है ना। Yes, इसमें sir. एवरेज स्पीड निकालते हैं, हो जाएगा अब ये क्वेश्चन। इसका sir. एक शॉर्टकट वाला Yes, फॉर्मूला sir. भी है। शॉर्टकट वाला फॉर्मूला क्या है इसका अनन्या? सर 2xy Sir, plus 2xy/x+y. वेरी गुड, ये वही वाला क्वेश्चन है बेटा, क्लियर। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम शॉर्टकट से नहीं करेंगे, हम इसको प्रॉपर वे से करेंगे। ओके और ये आपने यस सर ये आपने जो शॉर्टकट फॉर्मूला से सर आपने ये पिछली क्लास में करवाए थे हाँ जी बेटा, सर, ग्राफ के बाद। ग्राफ से पहले आपने नहीं लगाई क्लास? सर लगाई थी एक्चुअली सर, उसके बाद कनेक्शन कट हो गई सर, रिकॉर्डिंग सर मे बी आपने PP1 वक्त भी बताया था। पीपी के वन टाइम भी कराया था, 2 बारी करवाया, ग्राफ वाली क्लास में और उससे पहले वाली क्लास में। आप एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना जैस्मीन, नहीं तो मैं दोबारा से करवा दूंगा। रिकॉर्डेड लेक्चर पे आता है कि यू डोंट हैव परमिशन। वो आपने सर बेटा आई क्वेस्ट वाले लॉगिन करना होता है। हाँ वेरी दिया गुड, हुआ है वैसे ही। आईक्वेस्ट वाला लॉगिन करना होता है, सर? फिर आपको दिख जाएगा। कुछ लॉगिन का सर जो प्रॉब्लम ये होगा। मॉड्यूल है हाँ जी, सर इसमें आंसर्स नहीं है, एक्सरसाइज 2 इसके आंसर्स आंसर्स नहीं में। बेटा, नो नो, इसके आंसर्स नहीं है, सब्जेक्टिव है ना, तो इसके आंसर्स नहीं है। फाइन। सर जो आई क्वेस्ट ऐप पे था उसमें थे आंसर्स। हाँ उसमें है, मॉड्यूल में नहीं है, वहां पे मैंने अपलोड करवाए हुए हैं, मॉड्यूल में नहीं ऐड हुए क्योंकि प्रिंट नहीं हुआ ना लॉकडाउन के कारण। ओके सर। चलो चलें आगे अभी। अब PP2 Yes, sir. देख लें, PP2 देख लें, PP2 से शुरू करते हैं। PP2 में क्या है, PP2 का पेज नंबर, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं बेटा, जल्दी करें फिर आगे हमने क्वेश्चन भी करनी है। हाँ जी बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े अमनदीप। Yes, sir. हाँ जी पढ़ें इसको। Explain the difference between two graphs.
हाँ हाँ, देखें क्या डिफरेंस है इसमें, आंसर मी। सर ए वाले में सर इट्स यूनिफॉर्म एंड बी ठीक में है, इट्स नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, वेरी गुड। ए वाला क्या है, नो, गलत है बेटा आपका आंसर, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म नहीं आएगा। सर पहले वाले में जो वेलोसिटी है वो हाँ हाँ, वो 0 टाइम से स्टार्ट हो रही है, बट ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रही है, बट दूसरी की जो वेलोसिटी है वो 0 से नहीं स्टार्ट हो रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। और सर पहले में जो सर वेलोसिटी है वो पहले थोड़ी में फास्ट यूनिफॉर्म है एक्सेलरेशन है, हाँ, और दूसरे में नॉन दूसरे में नॉन यूनिफॉर्म नो एक्सेलरेशन है। नो 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 नो, बोथ आर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। देखो स्लोप क्या है, सीधी है, दोनों की स्लोप क्या है, सीधी है, दोनों की स्लोप क्या है, सर सीधी है। सर जो पहला वाला है उसकी एक्सेलरेशन थोड़ी ज्यादा है और दूसरे वाले की कम है। सर पहले वाले का थीटा का जो एंगल होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, बट सेकंड वाले का थीटा का एंगल कांस्टेंट। वेरी गुड। थीटा की बात नहीं है बेटा, इसमें बेसिकली ये डिफरेंस आएगा, ध्यान से समझें। दोनों की एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं, दोनों की एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे सेम है। क्या है एक्सेलरेशन, दोनों की सेम नहीं कह सकते हम, सॉरी, दोनों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सेम नहीं है, बोथ आर इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि स्लोप जा रही है सीधी, सीधी स्लोप है तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। दोनों ग्राफ में एक ही डिफरेंस है बेटा, थीटा वगैरह वाला डिफरेंस हम नहीं डिस्कस करेंगे अभी, दोनों में एक डिफरेंस है। हेयर बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, हेयर बॉडी इज हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, इट इज हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, बस ये डिफरेंस आएगा। क्लियर? और आप ये डिफरेंस कह सकते हो, बॉडी ए इज मोर फास्टर, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा चेंज हो रही है, ये थोड़ी धीरे जा रही है, ये हम कह सकते हैं। बॉडी ए फास्टर है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। सर हाँ जी बेटा। सर दोबारा से समझा दो, आपकी तो हाँ बेटा, voice मोमेंट कट ध्यान रही से सुने, बोथ आर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दोनों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। वाई? स्लोप स्ट्रेट लाइन है, स्लोप स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन आ गया। ये वाली ग्राफ ज्यादा फास्ट है, बॉडी ज्यादा फास्ट है। वाई सो? क्योंकि इसमें वेलोसिटी ज्यादा वैल्यू इंक्रीज हो रही है। एंड लास्ट डिफरेंस, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, इट इज हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, ये जीरो से शुरू नहीं हो रहा, इसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये डिफरेंस आएगा आपका। चलें आगे। एक्सक्यूज मी सर। यस Yes, पीयूष। सर अगर इनकी स्लोप मतलब दोनों की सीधी जा रही है, मतलब इनकी एक्सेलरेशन भी 0 ही होगी ना इस टाइम पे तो? नहीं, एक्सेलरेशन तब 0 होती है, एक्सेलरेशन आपकी तब 0 होती है अगर स्लोप सीधी होती, सीधी इन द सेंस लाइक दिस, ऐसी होती, तब एक्सेलरेशन 0 होती, मतलब एक ही वेलोसिटी पर जा रहा है, उस केस में एक्सेलरेशन 0 होती। सर बट एक्सेलरेशन वो नहीं होती चेंज इन वेलोसिटी, इसमें तो वेलोसिटी का चेंज कुछ आ ही नहीं रहा। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का चेंज आ तो रहा है यार। हाँ सर समझ गया सर। ये 0 वेलोसिटी है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, वेलोसिटी बढ़ तो रही है। यहाँ पे 5 होगी, ये 10 होगी, ये 15 होगी, वेलोसिटी बढ़ तो रही है। समझ गए ना? देखो बेटा, ग्राफ में कोई कंफ्यूजन आती है, ऐसी बहुत कंफ्यूजन आएगी आपको, डोंट वरी। आपने इसको लेकर चलना है, वैल्यूज लेकर चलनी है, अपने आप कोई नंबर एज्यूम कर ले। इसको 2 ले लिया तो डेफिनेटली इसके ऊपर 4 होगा, डेफिनेटली इसके ऊपर 6 होगा, ऊपर तो बढ़ ही रहा है ना, समझे? यस yes, sir. क्लियर? तो ऊपर जाके बढ़ेगा ही ग्राफ का नंबर, या इसका नंबर क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड का नंबर। तो मतलब अगर नंबर बढ़ रहा है तो आपकी ग्राफ की वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक है पीयूष? यस सर। हाँ, तो ये दोनों एक्सेलरेटेड मोशन है यूनिफॉर्मली, क्योंकि स्लोप स्ट्रेट लाइन है। फाइन, ये चीज आएगी इसमें। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं जल्दी से बेटा, इसको खत्म करते हैं ग्राफ वाली चीज को। हाँ जी, सेकंड ग्राफ में क्या हो रहा है, ध्यान से देखें, पढ़े। सेकंड ग्राफ कौन पढ़ेगा? फाइंड द स्पीड ऑफ, सर आप हाँ बेटा पढ़े आगे, अमनदीप पढ़े बेटा। find the speed of the object during first seconds हाँ। of its journey. निकालें बेटा, long- स्पीड निकालें, कोशिश करें खुद से स्पीड निकालें, पहले पाथ का स्पीड निकालें। क्या आएगा पहले पाथ का स्पीड?
हाँ जी, आंसर मी, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ फर्स्ट पार्ट? देखो पहले पार्ट का स्पीड क्या आएगा, ये 0 है, ये 75 है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद है ग्राफ की स्लोप निकालते हैं, Yes, sir. Yes, कितना Yes, स्लोप sir. है, ये 75 है, टाइम कितना है 75.4, स्पीड आ गया आपका 75.4। जैस्मिन कितना है जल्दी बताओ। 18.78 क्या बात है, जैस्मिन ने 18.7 कैलकुलेटर रखा किसी ने अपने साथ? नो सर वेरी गुड। ये आ गया आपका स्पीड। हाउ लॉन्ग वॉज इट स्टेशनरी? कितने टाइम के लिए बॉडी स्टेशनरी था, जल्दी से बताएं। So, for 10 seconds. 10 seconds. 10 seconds. 10 10 seconds For 10 seconds. हाउ लॉन्ग वॉज बॉडी स्टेशनरी? यस 10 10 seconds seconds. 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स बिल्कुल सही है। कोई पॉइंट बता सकते हैं कौन कौन से पॉइंट की बात हो रही है? P2 क्यू, 14 P2. 4 to 14, Q 14 Sir, या 4 P and to 14. P and 4 to Q. 14 या P क्यू। Yes, sir. क्लियर, ये चीज आएगी। चलो वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा लास्ट है, डज इट रिप्रेजेंट अ रियल सिचुएशन? no sir वाई वाई No, sir. अनन्या, वेरी गुड। Because- वैसे No, टाइम sir. because sir No, time sir. पीछे नहीं जा सकता टाइम। Yeah. टाइम कभी पीछे नहीं जा Sir, सकता। 14 से very 10 nice. सेकंड कैसे आ सकता है? हाँ, और 12 सेकंड की बात करूं, 12 सेकंड पे बॉडी की दो पोजीशन है, एक ये पॉइंट पर है, एक ये पॉइंट पर है। एट Yes, सेम sir. टाइम बॉडी हैविंग Yes, टू sir. पोजीशन एंड टाइम कांट बी रिवर्स्ड, है ना। सोचो अगर हो जाए तो कितना Yes. अच्छा हो जाए। सर पीछे जाके वो जो जो आपने सेकंड पॉइंट बताया वो नहीं समझ आया। हाउ लॉन्ग वाज इट स्टेशनरी? बॉडी कितने टाइम के लिए स्टेशनरी थी? स्टेशनरी मतलब मूव नो नहीं कर सर रही थी। ये नहीं कि एक तो आपने बताया कि टाइम अच्छा 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 अच्छा, टाइम कांट बी रिवर्स्ड बताया। एंड सेम टाइम पर, एक टाइम पर दो पोजीशन नहीं हो सकती। एट सेम टाइम बॉडी कांट हैव टू पोजीशन। सी एट 12 सेकंड बॉडी की पोजीशन है ये 25 सेंटीमीटर 25 मीटर, और सेम टाइम पर ही बॉडी की दूसरी पोजीशन है 75। तो एक टाइम पर दो पोजीशन हो सकती है? यस, आंसर मी। No, sir. टाइम पर अगर मैं 12 का No, plot sir. करता हूं तो ये दो एक्सिस आते हैं, वन दिस वन, अदर दिस वन, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर टाइम रिवर्स जा सकता तो मैं तो जाता चाइना और वो जो चमगादड़ वगैरह खा रही थी उस टाइम पे उसको रोकता, है ना। उसी से शुरू है सारा सिस्टम, है ना? Yes, sir. हाँ, चलो। सर एक बार सेकंड पॉइंट भी समझा दो। हाँ, हाउ लॉन्ग वॉज इट स्टेशनरी? कितने टाइम के लिए बॉडी स्टेशनरी थी? पी से लेके क्यू तक बॉडी वॉज एट रेस्ट। Yes or ओके no? सर। Why body was at rest from P to Q? Sir, because उसकी speed because वही Because है. उसका distance नहीं बढ़ रहा, The but distance time नहीं बढ़ बढ़ रहा है। रहा, but yes, sir. Yes, exactly. Clear, distance नहीं इंक्रीज हुआ, एक ही जगह पर रुका हुआ है, तो वो चीज आ जाएगा। चलो चलें आगे। क्लियर हुआ ये? बेटा साथ साथ कॉपी में लिखते रहो, लिख रहे हैं सभी? क्लियर हुआ? ये एक्सरसाइज Yes, करके sir. ना आपके ग्राफ Yes, वाले sir. सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो। 4 स्पीड टाइम ग्राफ आर शोन बिलो। ये गिवन आपको ABCD। Which of the following represents ball thrown vertically upward and returning to hand of thrower? मैंने बॉल को ऊपर फेंका और दोबारा मेरे हाथ में आ गई। ये कौन से ग्राफ में शो हो रहा है? Sir, C. C Sir, ग्राफ C. सी ग्राफ से शो हो रहा है, graph. पक्का? वैसे ये C अभी graph. कंसेप्ट हमने करा नहीं, तो आपका आंसर ठीक है, आप गलत बोल सकते हो अभी, बट इसका आंसर ए है। ए ग्राफ है। कैसे ए ग्राफ है? ध्यान से देखें, ध्यान से देखें बेटा। जब किसी चीज को हम ऊपर फेंकते हैं, किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं, मैंने बॉल को ऊपर फेंका, एक बॉल को ऊपर फेंका और बॉल का मोशन ऐसे रहा, बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंची, फिर बॉल दोबारा नीचे मेरे हाथ में पहुंची, सपोज। क्लियर? ध्यान से देखिए, ये अभी हमने करा नहीं, हम करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं हम। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होती है 0। वाई? अर्थ आपको नीचे खींच रहा है, बॉडी को नीचे खींच रहा होता है। मैंने 10 की स्पीड पर फेंका, सपोज एग्जांपल 10 की स्पीड पर फेंका, जैसे जैसे ऊपर जाता है हाईएस्ट, धीरे धीरे स्पीड कम होता रहता है। यहाँ पे 10 था, यहाँ पे मे बी 5 मीटर पर सेकेंड हो, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड हो, स्लो होता है और हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाता है। फिर वैसे ही धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है,
यहाँ पे 5 हो जाएगी, और दोबारा जब सेम हाइट पर पहुंच गई, सेम हाइट पर आकर उसकी स्पीड भी सेम हो जाती है। 10 से फेंका था तो मेरे हाथ पे जब बॉल टकराएगी तो बॉल भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टकराएगी। तो ये ग्राफ ऐसे बनता है। मैंने 10 की स्पीड पर फेंका, ठीक है, चलती रही, यहाँ पे वैल्यू होती है 0, यहाँ पे बॉल की स्पीड आ गई 0 हाईएस्ट पॉइंट पे। फिर दोबारा से नीचे गिरी, उसकी स्पीड बढ़ी, और दोबारा जब मेरे हाथ पे गिरी तो बॉल की स्पीड वही थी जिससे मैंने उसको फेंका। Yes, sir. फिर ये फ्री फॉल का मोशन आता है, ये अभी हमने नहीं करा। फॉर द टाइम बिंग यू कैन स्किप आल्सो दिस क्वेश्चन, बट वैसे इसका आंसर ये आता है। थोड़ा बहुत समझ में आया? Yes, sir. फिर ऐसा क्यों होता है, अर्थ क्यों खींचता है, ये हम अभी It's because of Gravitation. gravity. ग्रेविटेशन, ये हम अभी करेंगे Gravity. इसके बारे में। तो इसका ए आंसर है। क्लियर? हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होता है। Sir, second का D Second answer part होगा. देखिए, a body deaccelerating to a constant speed and then accelerating. Sir, D देखो part. बॉडी की बी पार्ट, नो बेटा, बी पार्ट कैसे Sir, होगा? D. Sir, A D. part. डी, D. यस, Sir, डी D. दुबई, डी एक्सेलरेट हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है, डी एक्सेलरेट। Yes, sir. Constant speed, this is constant speed, then Sir, then accelerating. accelerate. Very nice, good अमन। अमन भी पहुंच गया, नापा पहुंच गया, Yes, sir, घर पहुंच गया. चल गुड। पटियाला आया था, मिलके जाता। Sir, मेरे को आपका घर नहीं पता. ओके, चलो गुड, ठीक है। वैसे भी आजकल मैं अंदर नहीं आने देता किसी को, है ना? Yes, sir. तू तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है लॉकडाउन में भी। अरे नहीं सर, बुआ के घर गया था. ओके ओके ओके, चलो करें आगे। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन पढ़ें। कौन पढ़ेगा? चक्षु ने भी पढ़ लिया। आर्यन बेटा, Sir? फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। आर्यन प्राची, हु विल रीड फोर्थ क्वेश्चन? Sir, Yes, sir. सर एक डाउट था हाँ चक्षु बेटा। सर, यहाँ पे स्पीड मीटर पर सेकंड और टाइम सेकंड, ये क्या लिखा हुआ है? ABCD। कहाँ पे बेटा? ये कार ए कार बी? सर नो, इसके ऊपर पिछले पेज पे। पिछले पेज पे कहाँ पे? ये वाला, ये बेटा वैल्यू नहीं गिवन, ये वैल्यू गिवन होगी आपको। लाइक 20 की स्पीड है 5 सेकंड्स में, ये मिसिंग है। इसका सी पार्ट था, वो ग्राफ का मिसिंग है। इसको छोड़ दें, इग्नोर करें, ये वैल्यूज मिसप्रिंटेड नहीं है। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन करें। स्वरूप बेटा, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे आप? Yes, sir. The V minus T graph of car A and B. It's not minus, it's VT, velocity time graph. The velocity time graph of car A and B, which start from the same place and move along a straight road in the same direction, is shown. Calculate the acceleration of car A between 0 and 8 seconds. Continue. The acceleration of चलो car. पहले पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट फर्स्ट पार्ट, एक्सेलरेशन ऑफ कार बिटवीन 0 and 8 सेकंड। कार ए की एक्सेलरेशन निकालनी है। कार ए का मतलब क्या है? कार 10 meters per second. कार ए ये रही, मैं इसको डार्क कर देता हूँ, ये है कार ए हमारे पास। Sir, it's uniform velocity. Sir, it's 10 meter per second square. 10 meters per एक्सेलरेशन second. निकालनी है फर्स्ट 8 सेकंड्स में। कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन क्या V होता है? minus U upon T. V minus V U. minus V U minus upon V upon T. 8. V minus U upon T आ जाएगा। V कितना है यहाँ पे? 80 minus 80 0 upon minus 8. 0 upon 8 seconds, 10 meter per second square। समझ गए? 10 meter per second squares. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ये क्वेश्चन में आएगा चीज। आगे देखिए, आगे क्या है इसके बाद। सेकंड पार्ट, एक्सेलरेशन ऑफ कार बिटवीन बी। कार बी की एक्सेलरेशन निकालनी है बिटवीन 2 and 4 seconds। 2 and 4 seconds, 2 and 4, ये रहा 2, कार बी ये रहा। कार बी कहाँ है? 20 meter per second square. 2 and 4 seconds, ये आएगा। ये वाला ग्राफ आ गया आपका। बिटवीन 2 and 4 seconds कार की एक्सेलरेशन निकालनी। कैसे निकाल लेंगे? ये वाला लिख लिया, रब कर दूं इसको? Yes, sir. ओके, कैसे निकालेंगे? Sir, 20 meters per 20 second. minus 60 minus 20 upon 2, which is 2. equal to Very 20 nice. meter per second. 20 meters per वेरी नाइस। second. देखो 2 से 4 सेकंड में फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 60 है बेटा। Sir, 6.
60 माइनस 20 20 वेरी गुड। और टाइम कितना है? 2 सेकेंड। इसको आपने ऐसे लिखना है बेटा, लिखने का वे होता है 4 माइनस 2, फाइनल माइनस इनिशियल। 4 minus कितना आ गया? 60 माइनस 20 इज 40 upon 2 40 upon 2 which is nothing 40 but upon 1. 2. आंसर इज meter 20 meter per 20 second meter per square. second. 20 Very meter per nice. second square. शाबाश। साथ साथ लिखते रहे इन चीजों को अपने साथ साथ। फाइन। इसके बाद थर्ड पार्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट पढ़ेंगे जल्दी से। जानवी थर्ड पार्ट पढ़े बेटा। The point at which the point of time at which both the cars have the same velocity. So 2 हाँ जी। seconds and 6 seconds. 2 seconds and 6 2 seconds पर उनकी seconds. वेलोसिटी क्या है? 6 सेम। seconds वेरी गुड। एट 2 and 6 seconds उनकी वेलोसिटी क्या है? सेम आ जाए। same. फाइन। अगला क्या है? फोर्थ Yes, पार्ट। sir. विच ऑफ द टू कार इज अहेड आफ्टर 8 सेकंड? 8 सेकंड के बाद कौन सी गाड़ी आ गई? कार car ए। A car सिंपल A ही है, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है। क्लियर? yes सिंपल। कार ए है ना? पक्का? yes sir car A वेरी गुड। Yes, sir. फिफ्थ क्वेश्चन अभी रहने दे। फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ जी बेटा। थर्ड पार्ट क्या है? कौन से पॉइंट पर दोनों कार्स की वेलोसिटी क्या है? सेम है। सेम वेलोसिटी कब होगी? जब दोनों सेम इंटरसेक्ट करेंगी। कहां पर कर रही है इंटरसेक्ट? एक यहां पर कर रही है, एक यहां पर कर रही है, दोनों कार्स। लेकिन इस पॉइंट पर ना कार बी, हाँ ये 2 पॉइंट्स आएंगे बेटा आपके। 2 पॉइंट्स आ सकते हैं इसमें, एक 6 सेकंड और एक 2 सेकंड। इसके 2 आंसर बनते हैं। तभी इन्होंने पॉइंट्स कहा है। इन्होंने भी प्लूरल वर्ड यूज करा है। दे आर तो आस्किंग मैंने अबाउट। 2 ही बोले थे। हाँ बेटा आपने सही बोला था। 2 and 6 सेकंड। समझ गए? दोनों की वेलोसिटी कब सेम होगी? जब दोनों ग्राफ में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। गॉट इट? yes sir 2 and 6 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। चलें आगे। यस। Yes, sir. ओके। इसके बाद Yes, फिफ्थ sir. क्वेश्चन आता है। Yes, फिफ्थ sir. क्वेश्चन Yes, अभी sir. छोड़ दे बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन अभी के लिए छोड़ दें। सिक्स्थ क्वेश्चन पर आ जाएं। व्हाट्स हैपनिंग इन सिक्स्थ क्वेश्चन? यस पढ़े। सिक्स्थ क्वेश्चन में का फर्स्ट पार्ट नहीं होगा अभी, हमने ग्राफ नहीं करा। एक ये क्वेश्चन सर आपकी आवाज आनी बंद हो गई। Sir, your voice is वीडियो not रिकॉर्ड coming. हो गई। हाँ जी। एम आई ऑडिबल? सिक्स्थ क्वेश्चन का बी पार्ट करें बेटा। yes फिफ्थ और सिक्स्थ का ये पार्ट अभी छोड़ दें, बी पार्ट करें। हाँ जी। हु विल रीड? जैस्मिन बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन पढ़ें। सर 6 यस। अनन्या ने क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखे हैं। वेरी गुड अनन्या, आपका चैट मैंने पढ़ लिया। अनन्या यू देयर? अनन्या बिल्कुल सही लिखा है आपने। वेरी नाइस। thank you हाँ जी sir बेटा पढ़ें आगे। prove that final value equals to initial value plus नहीं नहीं ये रहने दे। सिक्स्थ का ये पार्ट रहने दे। अभी सिक्स्थ का ये पार्ट नहीं करेंगे, हम बी पार्ट पर चलते हैं। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वेलोसिटी गिवन है 5 मिनट्स में, अज्यूमिंग द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है। ये भी अभी नहीं होगा। तो ये ग्राफ किसका गिवन है? ये ग्राफ कौन से क्वेश्चन का गिवन है? सर ये अच्छा ये फिफ्थ क्वेश्चन का ग्राफ है। ये फिफ्थ क्वेश्चन का ग्राफ है। ठीक है। फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन अभी के लिए छोड़ दें। क्लियर? फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन छोड़ दें अभी के लिए। नाउ लेट्स गो टू सेवेंथ क्वेश्चन। देखिए सेवेंथ क्वेश्चन में क्या है? ये इक्वेशन के ऊपर है। ये सारे क्वेश्चन इक्वेशन के ऊपर है। चलो तो हम शुरू करते हैं इक्वेशंस। बाकी के क्वेश्चन आपके इक्वेशंस के ऊपर है। फाइन। ग्राफ वाली चीज क्लियर होगी सबको? ग्राफ से हम क्या निकालते हैं, कैसे आता है? आंसर मी? Yes, Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes. तो अभी हम करेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कॉपी में हेडिंग दें और ये सारा लिखे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सी ये 3 इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अथर्व आर यू लिस्निंग मी एंड आर यू राइटिंग इट? Yes, sir. वेरी नाइस बेटा। अथर्व कैन आई सी योर कॉपी? कैमरा वगैरह ऑन कर सकते हो? सर मोबाइल डेटा तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तू बहुत खतरनाक बंदा है बताऊं। बहाना ऐसा ढूंढ के लाता है, मैं कुछ कह ही नहीं सकता अभी। मोबाइल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हाँ बहुत खतरनाक बंदा है, तो पता है। ये नापा वाले सारे ही खतरनाक हैं कि अथर्व एक एक्सेप्शन है? चलो सर एक्सेप्शन तो नहीं। ओके चलो वेरी नाइस। सारे भी नहीं कर सकते।
सारे ही खतरनाक है यार, नाभा वाले जितने मैंने देखे सारे ही खतरनाक होते हैं। चलो ओके देन, इक्वेशन के बारे में ध्यान से देखिए भाई, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में ही नहीं, फिजिक्स में सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फिफ्थ, सिक्स्थ, हर चैप्टर में काम आएगी। 10th में काम आएगी, 11th में काम आएगी, 12th में काम आएगी। सारी फिजिक्स में जितना आप आगे फिजिक्स पढ़ेंगे ये इक्वेशन बहुत बेसिक हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? जहाँ भी कोई मोशन हो रहा है, मोशन में ये इक्वेशन ही काम आती है। इक्वेशन क्या होती है, क्या है इक्वेशन? v इज इक्वल टू यू प्लस सी टी। सिंपल सी बात। v क्या है यहाँ पे? फाइनल वेलोसिटी। ये तो पता है ना, एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में करा था। s क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। मेजरली हम डिस्प्लेसमेंट ही कहते हैं। u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। इन इक्वेशन को अच्छे से लिख लो और याद कर लो। ये इक्वेशन कहाँ से आती है, कैसे आती है, वो भी हम डिराइव करेंगे। क्लियर? लिख लिया सबने? और ये भी लिखना है बेटा, जो जो मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ ये भी लिख लो एक बारी, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। सी, इसके साथ साथ ये भी लिखते लिखते ध्यान से समझ लें, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो। वेरी गुड अनन्या, वेरी नाइस। अनन्या ने 6 का b कर दिया, गुड बेटा, बिल्कुल सही करा है। t ऊपर जाके क्या हो जाएगा जैस्मीन? हाँ जी बेटा जैस्मीन, हो जाएगा, हाँ जी, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई ab हो जाएगा। और u उधर जाके क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस है तो दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही लिखा है यहाँ पे। तो फर्स्ट इक्वेशन कहीं ना कहीं आपकी ऐसे आ जाती है, एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से ही आ जाती है आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बनती है आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, which comes from formula of acceleration only. Clear? लिख लिया सबने इसके बारे में? Yes, sir. चलो वेरी गुड। चलें आगे। Yes, sir. यस सर। Yes, ठीक sir. है, अब हम शुरू करेंगे इनका रिलेशन कैसे डिराइव होता है। डेट इज इन दिस स्लाइड। सी, पहले वही मोशन के बारे में, एक्सेलरेशन क्या होता है ये तो सबको पता ही। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, तो ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, ये हम बाद में पढ़ लेंगे। आज डेरिवेशन पर ही चलते हैं सीधा। ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं माइनस करके 1-2 पॉइंट्स को, ये हमने कर ही लिया डिस्कस। फाइन, तो हम सीधा इक्वेशन पर ही चलते हैं। क्लियर? यस, दीस आर द इक्वेशंस। ये आपने लिख ही लिया है उस स्लाइड से देखकर, ये वाली। वेरी गुड अनन्या, क्या बात है। चलो नाउ लेट्स गो टू फर्स्ट इक्वेशन। सबसे पहले आपने ये ग्राफ बनाना है। आर्यन बेटा, कैन यू रीड दिस फॉर मी? ये आप पढ़ सकते हो आर्यन शुरू से? Yes, sir. Equations for the velocity time relation. Consider velocity time graph for a body moving with the uniform acceleration a. The initial velocity is at a and final velocity v at b in the time t. Perpendicular lines BC and BE are drawn from point B to point A. The time and the velocity axis so that the initial velocity is OA and OB and is OA and the final velocity is BC and the time interval is OC. Draw AD perpendicular to OC. चलो ध्यान से देखिए बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। देखो हमारे पास क्या है, मैं आपको ये व्हाइट बोर्ड पे बना देता हूँ। हम किस चीज़ की बात करें या इसने क्या पढ़ा है। सी, वी आर टॉकिंग अबाउट अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। हम ग्राफ में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लेकर चलते हैं, बाकी चीज़ें हम अपने आप से कनेक्ट कर देते हैं। सी, ये आ गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।
ये ग्राफ आ गया हमारे पास, ये सिंपल ग्राफ आ गया। इसका मतलब क्या है कि बॉडी 0 से नहीं शुरू हुआ है ना, ये हमने करा भी है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, एम आई ऑडिबल टू ऑल? बाकी को आ रही है? Yes, sir. हाँ, Yes. आ रही है। कि आपकी साइड थोड़ा प्रॉब्लम हो, चेक कर लो। जैस्मीन अभी आ रही है? हेलो जैस्मीन, बेटा रीजॉइन कर लें एक बारी। चलो, ये चीज ग्राफ है हमारे पास, ये ग्राफ आ जाता है वेलोसिटी टाइम का। इस ग्राफ में हमने क्या करा है, इसको हमने ज्वाइन कर लिया, जो इसने पढ़ा है अभी आर्यन ने, हमने इन पॉइंट्स को अपने आप से ज्वाइन कर लिया ताकि मैं एक प्रॉपर ज्योमेट्रिक फिगर बना सकूं इसको। मैंने इन दो पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, क्लियर? और फिर यहाँ पे भी Yes, इसको sir. ऐसे ज्वाइन कर लिया। गॉट इट? ये साथ साथ आपने बनाना है या समझ ले बाद में बना लेना, ये ज्वाइन करके ये बन जाता है। जब मैंने ज्वाइन करा ना, ये इतना तो आ रहा है टाइम मेरे पास ग्राफ में। ये जब 0 से धीरे धीरे बॉडी ने कोई वेलोसिटी अटेन करी और फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जाने लग गया, तो ये इतना पार्ट आ गया उसका इनिशियल वेलोसिटी। क्या आ गया? इनिशियल वेलोसिटी। Initial velocity. वेलोसिटी। और ये पूरा पार्ट आ गया उसका फाइनल वेलोसिटी। क्या आ गया? फाइनल वेलोसिटी। ये ग्राफ बना होता है। Final समझे? ये velocity. चीज समझे? Yes, sir. अच्छा, Yes. इसमें एक और चीज समझ लो फिर। अगर ये इनिशियल है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये भी हो गया इनिशियल वेलोसिटी। यस और नो? Yes, sir. अगर ये इनिशियल हो गया और ये पूरा फाइनल है, तो ये इतना सा यहां से लेके यहां तक का पॉइंट क्या रह गया? V देखो, माइनस पूरा 10 है, ये इतना सा 2 है, तो बाकी कितना रह गया? 8। पूरा 10 है, Yes, sir. इतना सा 2, बाकी 8। पूरा V Yes. है, इतना U, ये क्या रह गया? V माइनस U। Yes, गॉट sir. इट? क्लियर? Yes, sir. इसको ड्रॉ कर लो बेटा। सबसे पहले ये इक्वेशन, ये ग्राफ ड्रॉ करें। एवरीवन ड्रॉ दिस। Sir, done. डन एवरीवन? चलें Yes, आगे। sir. Done, Yes, sir. sir. Yes, यस sir. सर। Sir, please क्लियर? wait. बेसिकली ये ग्राफ क्या है? ये एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ध्यान से देखिए, बेसिकली ये ग्राफ ये है। बेसिकली तो ये ग्राफ ये है हमारे पास, है ना? ये ग्राफ था, इसकी हमने लाइंस ज्वाइन करके इसको ऐसे ऐसे करके बना दिया, which comes out to be like this. Got it? चलो, ये बन गया सबका, ये चीज Yes, क्लियर sir. हुई। इसको अच्छे से Yes, नीटली sir. बना लें जैसे मैंने बनाया हुआ है, नीट एंड क्लीन। और साथ में इसको लेबलिंग भी कर दें। अगर ये O पॉइंट है, दिस Sir, इज done. A, B, C एंड D। फाइन? Yes, चलो sir. चलें आगे। Yes, sir. नाउ कमिंग टू दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में क्या होता है, इसको लिख लो बेटा। एवरीवन राइट इट डाउन। इसको लिख ले पहले, फिर हम आगे चलते हैं। राइट इट डाउन। सर ये पूरा लिखना है सर? Sir. Excuse me, sir. Sir, you are not audible, sir. Sir, you are not audible. They have हो गया sir. बेटा? Sir. Sir, ये पूरा लिख. सर Sir, ये इसमें पूरा लिखना है, sir. Sir, पूरा लिखना है, sir.
हाँ जी क्लास, हेलो 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 हेलो। Yes. हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है मेरी सबको? Yes, sir. Yes, sir. जी हाँ। Sir. कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, डोंट नो व्हाई। हाँ बेटा, एक बारी इसको लिख लें आप। कितना लिख लिया आपने? ये इसको Sir, अभी समझ लें अच्छे से। Okay. सर ये चलो सारा इसको लिखना समझ लो अच्छे से, कोई बात नहीं, इसको समझ लो बस अच्छे से। ये आप ग्राफ समझ गए ना कैसे है? ये वाली मेन लाइन है, डॉटेड लाइन को हमने खुद एक्सटेंड करके बनाया है sir. क्लियर Yes हुआ sir. ये? देखो इसका मतलब क्या है, देखो बॉडी 0 पर था, धीरे धीरे उसकी स्पीड आई 1 2 3, फिर एकदम से उसने एक वेलोसिटी अटेन करके 5 10 20 30 से वो इंक्रीज कर रहा है। तो Yes. इतने पार्ट को हम इग्नोर करके इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे इसकी एक्सेलरेशन की। ग्राफ में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यही होता है, यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है सबको? यस और नो? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। इसके साथ आपने एक और Yes, लाइन sir. लिखनी है, यहाँ पे नहीं लिखी बेटा मैंने स्लाइड में। आपने लिखना है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। ये आपने डेरिवेशन यहाँ से शुरू करनी है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। यस और नो? यस सर। अच्छा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या होगी? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ के बाद आपने लिखना है, इसके बाद आपने लिखना है, ये लाइन के बाद आपने लिखना है ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर? अब देखो इसकी स्लोप क्या है, ये है स्लोप ए बी। तो एक्सेलरेशन को आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए बी। यस और नो? स्लोप क्या है? ए बी ही है। Yes sir. आपने इसको Yes, ऐसे लिखना है। ए बी को ही मैं क्या लिख सकता हूं? बी डी अपॉन ए डी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? बी डी है। Yes sir. चेंज इन वेलोसिटी क्या है? बी डी है, और टाइम कितना है? ए डी है। तो ये आ गया मेरे पास बी डी अपॉन टाइम। गॉट इट? Yes sir. ए डी। अब ए डी सर, इज इक्वल टू ओ सी। ए डी ए सी एक ही बात है। Yes sir. ए डी और ओ सी एक ही बात है। देखो ए डी एंड ओ सी बोथ आर सेम। Yes. फाइन। ओ सी क्या होता है? टाइम होता है। ओ सी क्या हो गया? टाइम हो गया। यस और नो? Yes sir. Yes sir. ओसी को मैंने टाइम लिख दिया, ओसी को मैंने टाइम लिख दिया। बीडी को मैं क्या लिखूंगा? व्हाट विल आई राइट टू टर्म बीडी? बीडी को मैं V minus U. V minus U. V माइनस यू, तो मैंने V माइनस यू लिख दिया। ये बॉक्स ऐसे ही है, तभी मैं इसको रेस कर रहा हूँ। मैंने उसको V माइनस यू लिख दिया। समझिए ये चीज? Yes sir. जब मैंने V माइनस यू लिख दिया, फिर ये क्या बन गया? ये तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया। ग्राफ से आ गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। यस और नो? ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। ए को ना आपने स्मॉल ए लिखना है, इसको स्मॉल ए लिखें। एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइन, इसको स्मॉल ए ही लिखें। फिर ये वाला पार्ट रहने दे, इसको मैं साइड पे लिख दूंगा। चलो अब ध्यान से देखें, आ गया। टी ऊपर जाके क्या हो जाएगा? Sir, multiply. टी टाइम ऊपर जाके क्या हो जाएगा? Multiply. मल्टीप्लाई हो गया। तो मेरे पास क्या हो गया? टाइम ए टी ऊपर आ गया, क्या रह गया दूसरी साइड? v माइनस यू। यू उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। Plus. v इज इक्वल टू यू प्लस हाँ जी, u प्लस 80. 80। ये हमारी इक्वेशन बन गई, बस खत्म। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाती है। यहाँ पर वही चीज लिखे, वो थोड़ा ओवरलैप कर गया तो मैंने उसको रफ टाइप कर दिया। क्लियर? और ग्राफ के नीचे ये लाइन जरूर लिख लें, velocity time graph for uniformly acceleration. Velocity time graph for uniform acceleration. What did ये जरूर लिखना है आपने। Done everyone? समझे क्या लिखा है, कैसे करा है? Yes sir. Yes, sir. वेरी नाइस। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? देखो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, ग्राफ तो आपको क्लियर हो गया था। हमने सबसे पहले लिखा एक्सेलरेशन क्या होता है? स्लोप होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो स्लोप क्या है यहाँ पे? ए बी। स्लोप क्या है? ए बी, दिस वन।
ए बी, ये वाली डार्क लाइन, ए बी किसके इक्वल है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, बी डी अपॉन ए डी। ए डी इज नथिंग बट ओसी, ओसी और ए डी एक ही बात है, ये टाइम हो गया, ये टाइम हो गया। जैस्मिन ठीक है ना? यस। ये टाइम हो गया। और बी डी क्या है? बी डी इज चेंज, चेंज हमेशा क्या होता है? v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, v माइनस यू। टी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ए टी आ गया, यहाँ पे रहेगा v माइनस यू, u उधर जाके प्लस हो गया, तो हमारे पास बन गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये बनती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? यस क्लास। चलें, हमारे पास आती है सेकंड इक्वेशन। इसके बाद हमारे पास आती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सी सेकंड इक्वेशन में क्या आता है? ग्राफ सेम है, आपको ग्राफ दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, पेपर में भी आता है ना आपको, तो एक ही ग्राफ में तीनों डेरिवेशन कर सकते हो। क्लियर? ये नहीं कि हर इक्वेशन के लिए अलग अलग ग्राफ बनाओ, एक ही ग्राफ में 3 डेरिवेशन आती है। फाइन। सेकंड इक्वेशन में हम क्या करते हैं, ध्यान से बताएं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया मेरे को क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें हमने कुछ नहीं करना है, इस ग्राफ में हमने इसका एरिया ही निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। लेकिन एरिया कैसे निकालेंगे? ये कुछ प्रॉपर फिगर नहीं बन रहा, तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगा। ये बन गया ट्राइंगल, ये बन गया रेक्टेंगल बन गया। तो ट्राइंगल का एरिया अलग, रेक्टेंगल का अलग, वो अगली इक्वेशन में करेंगे हम। ट्रेपीजियम थर्ड इक्वेशन में यूज करेंगे। बिल्कुल सही बात है, ट्रेपीजियम बन रहा है। क्लियर? तो वो अगली में करेंगे। तो ट्राइंगल का एरिया अलग और रेक्टेंगल का एरिया अलग हम इसमें निकालेंगे। फाइन। तो लिखो बेटा, इसको पूरी इक्वेशन को लिखो। ये आपने यहां से लिखना शुरू करना है। एवरीवन राइट इट डाउन। और एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है, ये भी लिखें इसके साथ। एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वेरी गुड। गिव्स डिस्प्लेसमेंट। कोई स्टूडेंट पीछे रीड कर रहा था, माइनस नहीं था, वो डायरेक्ट वीटी की जगह पे उन्होंने हाइफन लगाया हुआ था। v माइनस टी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आपने v माइनस टी ऐसा कुछ नहीं। ग्राफ को गैप लिख दिया। ओहो, टाइपिंग में ना थोड़ा GR आएगा बेटा यहाँ पे। फाइन, यहाँ पे R आएगा। चलो ठीक है, चलें आगे। yes, देखो अब कैसे करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। ये लिखना है सबने, साथ साथ लिखते भी रहें और समझते भी रहें, या बाद में लिख लेना भी, समझ लो बाद में लिख लेना, जब समझने के बाद लिखोगे ना अच्छे से याद आ जाएगा। अभी समझो। सी, हम इसको डिवाइड कर लेंगे रेक्टेंगल और ट्राइंगल में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC, यहाँ पे आएगा बेटा DC, दिस इज DC। रेक्टेंगल का एरिया OADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ये वाला ट्राइंगल ABD। क्लियर? ये चीज हम करेंगे यहाँ पे। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है इसकी? OA, ब्रेड्थ कितनी है? OC। OA की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ? U। सर और U। OC की T आ गई। तो मैंने इसको लेंथ इनटू ब्रेड्थ UT लिख के लिख दिया, खत्म। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाफ ऐसे आ गया। ये AD क्या है? बेस। BD क्या है? हाइट। फाइन, ये चीज आ गई। तो बेस मैंने ऐसे लिख दिया, AD बेस हो गया। बेस कितना है? बेस की वैल्यू, AD की वैल्यू बताओ कितनी है? T है, मैंने T लिख दिया। अच्छा, BD की वैल्यू बताओ जल्दी से। BD की वैल्यू, V माइनस U। BD की वैल्यू है V माइनस यू। V माइनस यू को मैंने लिख दिया 80। ये कहाँ से आया? ये समझने वाली बात। वेरी नाइस। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? देखो, V इज इक्वल टू U प्लस 80। रिपीट विद मी एवरीवन, सभी बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन। हाँ जी बेटा, बोले सभी। V इज इक्वल टू U प्लस 80। सारी क्लास इकट्ठे बोले।
V is equal to U plus plus 80. u उधर जाके माइनस हो जाएगा तो मेरे पास बनेगा v माइनस यू इज इक्वल टू 80। Yes, sir. ये बन गया Yes, sir. v माइनस यू इज इक्वल टू 80, ये मेरे पास बन जाएगा। तो bd की जगह पे यानी कि 80 की जगह पे मैं लिख सकता, v माइनस यू की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 80, तो यहाँ पे 80 आ गया। समझ गए 80 कैसे आया? yes sir. ठीक है, t इंटू 80 क्या बन गया? 80 स्क्वायर। क्या बन गया? 80 square. 80 स्क्वायर। बस यहाँ पे आपका इक्वेशन खत्म, यहाँ पे आपका पार्ट खत्म हो जाता है। आपकी इक्वेशन बन जाता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ अगर आपको इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है कि क्या लिखा है। s इज इक्वल टू यू टी आपने पीछे भी तो लिखा है इसको स्टार्टिंग में, प्लस Yes sir, लिखो. हाफ ए टी स्क्वायर। टी का स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे। अब सारी इक्वेशन को लिखो। समझ गए कैसे आया है, क्या आया है? एवरीवन राइट इट डाउन एज इट इज, लिखें वर्ड टू वर्ड जैसे हमने लिखा है। लिखें बेटा इसको। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? दिस इज सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ डीसी आएगा ना? डीसी आएगा बेटा। हाँ जी हाँ, हमने पहले लिखा था डीसी, Yes, sir. वो क्लीन कराना तो अपने आप हट गया। सर लास्ट इक्वेशन रह गई हमारी सर। लास्ट इक्वेशन रहेगी, इसके बाद लास्ट इक्वेशन करेंगे। जल्दी से इसको लिखो। आई एम सर, रिपीटिंग, उसके बाद ग्राफ छुट्टी? दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। उसके नहीं, बाद 10 छुट्टी? मिनट पड़े हैं। 7:10 पे छुट्टी है आपकी। सर वो उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद और चीजें हैं, पजल कर लेंगे, रिडल कर लेंगे, न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। पजल करी है हमने कभी आज तक? नो सर। आज पजल करते हैं, रिडल्स करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग कर लेंगे यार। Okay, फिजिक्स sir. करके बोर नहीं हुए आप? Yes sir. मैं तो हो गया। तो कुछ आज तभी इंटरेस्टिंग करेंगे यार। तभी तो कह रहे हैं सर छुट्टी कर दो फिर गेम खेल लेंगे थोड़ा सा। Yes sir. नहीं, हम इकट्ठे खेलेंगे। तू किसके साथ खेलना चाहता है? सर किसी के साथ? Friends. हाँ, इकट्ठे खेलेंगे क्लास में ही। तू पहले लिख इसको यार। यस सर, मैंने लिख लिया सर। शाबाश। सारा कुछ प्लान करा हुआ है कि कौन से टाइम पे क्या कराना है, कब करना है। क्लियर? आई हैव गॉट सम रिडल्स फॉर यू। आई हैव प्लान दिस लेक्चर बेटा। मैंने सोचा हुआ था कि आज 10 मिनट हमारे पास बच जाएंगे फ्री, तो उसमें हम रिडल या पजल्स कर लेंगे, या कुछ फनी वीडियो देख लेंगे, या कुछ एक्सपेरिमेंटल वीडियोस देख लेंगे, या न्यूमेरिकल तो है ही करने को। यस सर। जैसे लिख लेंगे मेरे को बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। लिख लिया. सर लिख लिया। एवरीवन, आर्यन, सर हर्षित, जिया, प्राची, देवांशी, वंश प्रताप, सबने लिख लिया। यशिका, Yes, sir. सुदीप, खुशबू, ईशा। सर लिख लिया। Yes sir. शाबाश। समझ में आया कि नहीं आया कि लिखी जा रहे हो बस? सर आ गया सर आ गया समझ। सर आ गया। वेरी गुड, आ गया वेरी सर. गुड। सर इसकी Last- रिकॉर्डिंग आपने उस पे ग्रुप में भेजी है ना? हाँ बेटा, हाँ जी हाँ। एक्सक्यूज मी सर, यस, सर आपने थर्ड इक्वेशन समझा दी? नो, सर एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी इसलिए पूछा था। ओके। जानवी, अभी हमारी सेकंड इक्वेशन खत्म हुई है। सेकंड इक्वेशन क्लियर है आपको? यस सर, सेकंड इक्वेशन तो लिख लिया आपने? यस सर। चलो थर्ड इक्वेशन शुरू करते हैं बेटा। थर्ड इक्वेशन अभी शुरू करें जानवी हम। थर्ड इक्वेशन में भी हम डिस्टेंस ही निकालते हैं, एरिया ही निकालते हैं। जैसे हमने सेकंड इक्वेशन में एरिया निकाला था रेक्टेंगल और ट्राइंगल का, थर्ड इक्वेशन में भी हम एरिया निकालेंगे। लेकिन थर्ड इक्वेशन में हम एरिया निकालेंगे ट्रेपीजियम का। इसका निकालेंगे? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का क्या मतलब है? ये पूरे का निकालेंगे एरिया, ये पूरी फिगर का इकट्ठे। व्हाट इज ट्रेपीजियम? ट्रेपीजियम के बारे में ऐसा समझिए, ट्रेपीजियम इज द 4-sided क्लोज्ड फिगर इन विच 2 sides आर पैरेलल। ट्रेपीजियम का बेस्ट एग्जांपल आता है ये वाला फिगर जो आप देख रहे हो। इसमें ये वाला साइड पैरेलल है इसके, ये अच्छा एग्जांपल आ जाता है ट्रेपीजियम का। नहीं तो ये वाला ग्राफ, बेसिकली ये ग्राफ ये बन गया ना, ध्यान से देखो।
ये ग्राफ ये बन गया, Yes, ये sir. साइड पैरेलल आ गई इसके, Yes, sir. है ना? तो ये साइड आपस में पैरेलल आ गई, यस सुनो, ये ग्राफ ये Yes, बन गया, sir. तो इसको भी मैं ट्रेपीजियम कह सकता हूँ। गॉट इट? ये होता है ट्रेपीजियम। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ग्राफ इज एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है, क्या होता है ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला? हाफ सम ऑफ Half into पैरेलल sum साइड्स। of half parallel of sum of side parallel into side into height. height. वेरी गुड। आर्यन आप कुछ कहना चाहते हो बेटा? तो ये फॉर्मूला हमने इक्वेशन 2 में क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उसमें हमको यूटी का रिलेशन चाहिए था, ओके सर, यूटी का, उसमें फिर वो रिलेशन ही आएगा, हमको डिराइव कुछ और करना था। ओके सर। लगा सकते थे लेकिन हमारा डिजायर्ड आउटपुट नहीं आना था, वो आउटपुट हमारा इसी इक्वेशन से आ रहा है। ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला। तो एक बार इसको भी लिख लें, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके सर। फॉर्मूला लिख लिया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? अथर्व आपने लिख लिया बेटा? लिख रहे हो आप अथर्व? यस सर। वेरी नाइस बेटा, शाबाश बेटा। जैसे ही क्लास खत्म होती है ना, ये तीनों इक्वेशन ऑफ डेरिवेशन, तीनों इक्वेशन आपने इसकी Send करना है? फोटो क्लिक करके मेरे को भेजनी है। हाँ सेंड कर दो। चलो ध्यान से देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के बारे में। ये आता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। यहाँ पे पैरेलल साइड कौन सी है? एक पैरेलल साइड ये आ गई u, एक पैरेलल साइड आ गई ये पूरी साइड क्या है? v। तो u प्लस v। OA ये वाली प्लस BC, BC है ये वाली, OA प्लस BC। समझ गए? पैरेलल साइड्स OA Yes. और ये BC। Yes, sir. और Yes, हाइट, sir. हाइट क्या होती है? ये हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ट्रेपीजियम में हम ये लेकर चलते हैं, मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ये हाइट हो जाएगी आपकी, दिस इज हाइट h, और ये आपकी पैरेलल साइड है। यहाँ पे हाइट क्या है? OC। OC क्या है हमारे पास? टाइम। x नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। क्लियर? कहीं सोचे x डाला हुआ है, कोई नई इक्वेशन आ गई, नया वेरिएबल आ गया, ऐसा नहीं है। टाइम मल्टीप्लाई का सिंबल है, ये इक्वेशन आ जाती है। u प्लस वी ऐसे ही रहेगा। t की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा? t को मैं क्या पुट करूंगा? मैं उठाऊंगा फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या होता है। फर्स्ट इक्वेशन याद है? v इज इक्वल टू V is equal to U plus 2AS. u प्लस AT। फर्स्ट इक्वेशन बेटा, u उधर जाके माइनस हो जाएगा, AT। t यहीं पे रहा, a को वहां पे जाके डिवाइड कर दिया, क्या बन गया? V v minus माइनस U upon A. तो ये बन जाता है हमारे पास टाइम की वैल्यू, v माइनस यू अपॉन ए। इस टाइम की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो मेरे पास आ जाता है v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। समझे ये कैसे आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाफ तो वही वाला आ गया ना, फॉर्मूले वाला हाफ आ गया। Yes, sir. अच्छा, ये यहाँ पर आपकी बन जाती है, आइडेंटिटी लग जाती है, a प्लस बी ए माइनस बी। A square minus B square. A square minus B होल square. लगा दिए हमने। 2a ऊपर जाके क्या हो जाएगा? Multiply. Multiply. फाइनल इक्वेशन हमारे पास बन जाती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS. शाबाश, राइट इट डाउन, जल्दी से लिखें इसको। ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। सर डन। Sir, लिख लिया. वेरी गुड, सबका हो गया? Yes, sir. So, 1 minute. Sir, wait. सर वही वाला कर दो, अभी हुआ नहीं। Sir, वही वाला लगा दो, अभी हुआ नहीं था. वही वाला कर दिया बेटा। सर इसके बाद सर्कुलर मोशन करना है। हाँ शाबाश,
हो गया क्लास? यस सर। Yes, sir. चलें आगे? Yes, sir. Yes. समझे? तो देखो Yes. 3 इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन में क्या करा हमने, आई एम Yes, sir. रिपीटिंग अगेन। पहली इक्वेशन में क्या करा हमने, हाँ जी ध्यान से देखिए, हमने स्लोप निकाली। क्या निकाली? स्लोप। एक्सेलरेशन निकाली, बीडी और एडी को डिवाइड करा। दूसरी इक्वेशन में हमने एरिया निकाला रेक्टेंगल का और ट्राइंगल का, रेक्टेंगल का और ट्राइंगल का एरिया निकाला। तीसरी इक्वेशन में हमने ट्रेपीजियम का एरिया निकाला। बस दैट्स ऑल अबाउट इक्वेशन। ये है आपका इक्वेशन के बारे में। क्लियर? Yes sir. Yes, sir. तो लास्ट पार्ट करते हैं इस चैप्टर का, डेट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा ये पूरा पेज आपने लिखना है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। सी, इसको समझे क्या चीज है ये। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताएं। Distance upon Distance time. upon time. Distance upon सर्कल में time. बॉडी जा रही है, सर्कल में बॉडी जा रही है, ए से शुरू हुई घूमकर ए पर आई। सर्कल में डिस्टेंस क्या होता है, स्टार्टिंग में करा था हमने, Circumference 2 pi r. 2 pi r. तो वही फॉर्मूला आ जाता है, डेट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हमने लिख दिया 2 pi r, टाइम को लिख दिया t, ये आ गया। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. फाइन है, ये चीज क्लियर है तो इसको लिखें बेटा, यही लिखी हुई है यहाँ पे और कुछ नहीं लिखा हुआ। फाइन, सर ये पूरा पेज नोट डाउन करना है। पूरा पेज लिखना है। चक्षु आप इसको पढ़ेंगे बेटा? Okay sir. Uniform circular motion. If a body moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. Uniform circular motion is accelerated motion because in a circular motion, a body continuously changes its direction. The circumference of a circle of radius r is given by 2 pi r. If a body takes time t to go once around the circular path, then the velocity v is given by v is equal to 2 pi r upon t. वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझिए, ये फॉर्मूला तो क्लियर हो गया सबको। डिस्टेंस वाला 2 pi r अपॉन t कैसे आया, Yes, sir. ये तो क्लियर है सबको। शाबाश। अब मेन चीज समझिए, सर्कुलर मोशन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है, ध्यान से समझिए। सी, सर्कुलर मोशन में क्या है, इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक स्पेशल चीज आती है। यूनिफॉर्म का मतलब एक ही स्पीड पर जा रहा है। सपोज सर्कल में बॉडी एक ही स्पीड पर जा रही है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर जा रही है, एक ही स्पीड पर। अगर एक ही स्पीड पर जा रही है तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यस और नो? Yes, sir. यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है एक्सेलरेशन? Zero. वेरी गुड, एक्सेलरेशन जीरो होता है। लेकिन सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। हालांकि बॉडी की स्पीड सेम है, हर पॉइंट पे 2 मीटर पर सेकंड है, पर फिर भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। व्हाई सो? क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, Direction change हो रही है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। Direction change। Sir, because हर एक point पे direction change हो रही है. हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेरी नाइस अनन्या एंड चक्षु। हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, तो वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड इधर है। नीचे अगर हम जाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके आगे माइनस आएगा। अपोजिट डायरेक्शन के कारण माइनस आ जाता है। यहाँ पे ऐसे जा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस आ जाएगा। यस और नो? Yes, sir. देखो हर पॉइंट पे डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन, टेंजेंट टू द सर्कल। डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर, जिसको हम टेंजेंट टू द सर्कल कहते हैं। टेंजेंट का मतलब क्या है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है इसका हर पॉइंट पे सर्कल के साथ। टेंजेंट इज नथिंग हैविंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो उस 90 डिग्री के एंगल के कारण इसकी डायरेक्शन टेंजेंट होती है सर्कल पे। यहाँ पर भी अगर मैं बनाऊंगा तो इसकी डायरेक्शन टेंजेंट होगी सर्कल के, मतलब रेडियस के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी हर पॉइंट पे। इसीलिए सर्कुलर मोशन को हम क्या कह देते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। व्हाई सो? बिकॉज हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो वी टेक इट एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बेटा इसको जल्दी से लिख लें। विद दिस, इसके साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। आपने इसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है।
एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 3 Well प्रैक्टिस done. करनी है आपके। अब बहुत सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे ये सब करने के बाद। बाकी अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। एक्सक्यूज मी क्लियर? यस बेटा। सर मैंने ये पूछना था कि ये जो नीचे डायग्राम दिया हुआ है ये सर हमने ड्रॉ हाँ जी, करना ये है भी ड्रॉ करना है आपने ये वाला ड्रॉ करना है। लेट मी क्लियर दिस। एंड सर ये डायरेक्शन वाला। एंड सर ये जो सर्कल के अंदर जो एक्सेलरेशन है इसकी जो हाँ, आवाज हाँ। है ये परपेंडिकुलर क्यों है? क्योंकि बेटा सर्कल में डायरेक्शन ही परपेंडिकुलर होता है, बाय डिफॉल्ट उसका डायरेक्शन ही परपेंडिकुलर होता है। देखो मैं किसी चीज को घुमा रहा हूँ, घुमाते हुए मैंने छोड़ दिया तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाता है, हमेशा 90 डिग्री के डायरेक्शन में जाता है। क्लियर? तो वो हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं। तो ये आपने करना है। क्लियर? ये वाला डायग्राम बनाना है आपने। हमने इक्वेशन भी कर लिया, तो ये सब आपका होमवर्क है। हो जाएगा सबका? Yes, sir. Yes, sir. With this I am leaving this class बेटा। Have a good evening। इक्वेशन की प्रैक्टिस करें, Thank you, इक्वेशन sir. को याद करें, एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 प्रैक्टिस करें। अब आपसे ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन हो जाने चाहिए। फाइन देन, हैव अ गुड इवनिंग एवरीवन। Thank you, एनीवन sir. आस्क समथिंग? कोई कुछ Thank you, पूछना sir. चाहता है? Thank you, sir. Good evening. Good evening, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, Good evening, good sir. evening।